सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह, दृष्टि चैनल के लिए आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज लेकर। इस सीरीज का नाम है अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम सिख हिस्ट्री। मैं इसमें आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा या कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनका जिक्र इतिहास में बहुत कम मिलता है। उन्हें इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं दी गई जो कि वो डिज़र्व करते थे, जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। तो इस कड़ी में आज सबसे पहले मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए 2 तोहफों के संबंध में बताना चाहता हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर की गढ़ी से बाहर निकले थे तो गनी खान और नबी खान दोनों भाई उन्हें छुपते छुपाते उच का पीर बनाकर रायकोट की रियासत के नवाब राय कला खान के पास ले गए थे। ये राय कला खान और उसका परिवार गुरु साहब का श्रद्धालु था। उन्होंने गुरु साहब का बहुत आदर सत्कार किया और बावजूद इसके कि वो एक बहुत ही भयानक वक्त था और उन्हें बहुत डर था कि अगर मुग़ल सैनिकों को इसका पता चल गया तो उनके जान की खैर नहीं है और हो सकता था कि उनकी रियासत भी ना बच पाए। लेकिन इन सब बातों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और गुरु साहब को पनाह दी। और जब गुरु साहब ने उनसे कहा कि वो किसी को सरहद भेजें और छोटे साहिबजादों के बारे में सूचनाएं लाए, तो उन्होंने अपने एक नौकर नूरा माही को सरहद भेजा और वो वहाँ गया और आकर उसने गुरु साहब को छोटे साहिबजादों की शहादत की सारी कहानी, सारी दास्तां सुनाई। तो गुरु साहब वहाँ पर कुछ दिनों तक रहे। तो जब गुरु साहब वहाँ से जा रहे थे तो गुरु साहब ने उनकी सेवाओं से खुश होकर उन्हें 2 तोहफे दिए। एक तो उन्होंने अपनी तलवार दी जिसे शेरी साहब के नाम से जाना जाता है, और दूसरा उन्होंने एक मेटल की सुराही दी जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने उस परिवार को ये आशीर्वाद दिया कि जब तक आप ये दोनों गिफ्ट्स को आदर सत्कार से रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो आपका ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, आप फलते फूलते रहेंगे। तो गुरु साहब वहाँ से चले गए और इन्हीं गुरु साहब के दिए हुए गिफ्ट्स का प्रताप था कि उन्होंने, उस परिवार ने उस मुग़ल सल्तनत के बागियों को अपने घर में पनाह दी थी। लेकिन तब भी वजीर खान ने कभी भी उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा, कभी भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनकी सल्तनत का कुछ नहीं बिगड़ा। राय कला खान और उसकी पत्नी ने उन दोनों चीज़ों को अपने घर में बहुत ही आदर सत्कार से रखा, उनका सजदा करते रहे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका बेटा, जो एक ही बेटा था उनका, और वो बेटा और उसकी पत्नी, उन्होंने भी इन दोनों वस्तुओं को बहुत ही आदर सत्कार और मान से अपने घर में रखा। इसके बाद उसके बेटे की जल्दी ही मौत हो गई तो उसका एक ही बेटा था आगे भी, जो सिर्फ शायद 18 सालों का था उस समय। तो वो उसको कुछ मुल्ले मौलवियों ने भड़का दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोग कैसे मुसलमान हो, तुम लोग गुरु साहब की दी हुई चीज़ों को इतनी वैल्यू दे रहे हो, उनका इतना सम्मान कर रहे हो, और ये तलवार कोई सजदा करने की चीज़ थोड़ी है, इसे तो इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो जो लड़का था 17-18 साल का, राय कला का पोता, वो उनकी बातों में आ गया और उसने वो तलवार वहाँ से उठाकर अपनी म्यान में रख ली। उसकी
माँ ने उस वक्त उसको बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना और वो तलवार लेकर शिकार करने के लिए घोड़े पर चला गया। जब वो शिकार के लिए गया तो उसने किसी हिरन को देखा और वो अपने घोड़े से उस हिरन का पीछा करने लग गया। तो जब वो हिरन के नज़दीक पहुंचा तो उसने अपनी तलवार बेमयान की और उसने बेमयान करके चाहा कि मैं हिरन पर वार करूं, लेकिन उसी समय घोड़े के पैरों में कुछ लगा या क्या हुआ कि घोड़ा बिल्कुल बिदक गया और घोड़ा पिछले दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो लड़का घोड़े से नीचे गिर पड़ा और जब वो नीचे गिरा तो वो जो तलवार थी उसके अपने पेट में ही लग गई और चूंकि उसका पैर घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था तो घोड़ा उसे बहुत दूर तक खींचता चला गया और इस तरह उसकी मौत हो गई। जब उसकी लाश घर में आई तो उसकी माँ बहुत सदमे में आ गई और उसने ये कहा कि मैंने पहले ही इसे बहुत मना किया था कि ये बहुत मुकद्दस तलवार है, शेरी साहब है, इसे मत लेकर जाओ, लेकिन ये लेकर गया इसलिए इसका ये हाल हुआ है। तो उसके बाद उसकी जो बीवी थी उस समय वो गर्भ से थी, तो उसका भी फिर आगे एक बेटा हुआ और उसके बाद इस परिवार ने हमेशा गुरसागर साहब को और शेरी साहब को बहुत ही संभाल के, बहुत ही आदर और सत्कार से रखा। जब महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था तो उन्हें भी जब इन निशानियों के बारे में पता चला तो इस परिवार को उन्होंने 42 गांवों की जागीर देकर रखी और उन्होंने इन्हें संदेशा भी भेजा कि अगर हो सके तो वो एक गुरु साहब की ये निशानियां वो महाराजा रणजीत सिंह को दे दें और इसके बदले में वो जो कीमत चाहती हैं महाराजा उन्हें देगा। लेकिन इस परिवार ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम तो ये निशानियां गुरु साहब की अपने सिर की कीमतों पर भी नहीं दे सकते। तो राजा ने भी, महाराजा रणजीत सिंह ने भी इनका मान रखा, तो ये निशानियां इन्हीं के पास रहीं और आज भी ये निशानियां इन्हीं के परिवार के पास थी और आज भी इनकी 9वीं पीढ़ी में अजीज़ुल्लाह खान हैं जो अभी पाकिस्तान में हैं और उनके पास गुरु सागर अभी भी, गंगा सागर अभी भी पूरा संभाल के रखा हुआ है। तो जब उनसे पूछा गया शेरी साहब के बारे में तो उन्होंने बताया कि तलवार शायद अंग्रेज़ों ने किसी तरीके से इनके परिवार से ले ली थी और वो शायद कहीं इंग्लैंड के म्यूज़ियम में पड़ी है और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो गुरु साहब की तलवार नाभा के महाराज ने ले ली थी और वो तलवार आजकल नाभा के एक गुरुद्वारे में है। लेकिन गुरसागर अजीज़ुल्लाह खान के पास है और वो 2004 में जब छोटे साहिबजादों की शहादत को 300 साल हुए थे तो वो उसे लेकर भारत में भी आए थे और भारत में कई पंजाब के गुरुद्वारों में और कई नगर कीर्तनों में उसके दर्शन कराए गए थे, लोगों ने उसे देखा था। इस गंगा सागर की एक अद्भुत क्वालिटी है। इस गंगा सागर में 288 होल्स हैं और जब आप इसमें कुछ भी रेत डालते हैं तो वो रेत बाहर निकल जाती है, लेकिन जब आप इसे दूध या पानी से भर देते हैं तो उन होल से दूध या पानी बाहर नहीं निकलता, वो एज इट इज उसमें स्टोर रहता है। और उस अजीज़ुल्लाह खान ने बताया कि उनकी पिछली 8-9 पीढ़ियों में सबकी सिर्फ एक ही संतान हुई है और वो भी बेटा, ना कोई भाई ना कोई बहन, और अभी भी अजीज़ुल्लाह खान की आगे एक ही संतान है ताकि गुरु साहब की दी हुई निशानियों को बांटने वाला कोई ना हो। और ये भी देखिए कि 320 साल के इतिहास में उनके परिवार को किसी भी एडवर्स कंडीशंस का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम भी नहीं और 1947 में जब बंटवारा हुआ
तब भी इनके परिवार को कुछ नहीं हुआ। और आज भी इनके परिवार की बहुत इज्जत है। अजीज़ुल्लाह खान किसी समय में पार्लियामेंट के मेंबर थे और आज तो चूँकि उनके पास गंगा सागर है तो उन्हें हर तरफ से, दुनिया के हर कोने से बहुत से निमंत्रण आते हैं और वो गुरुद्वारों में जाते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। आज गंगा सागर के नाम से एक ट्रस्ट भी बना हुआ है जिसमें वो सारा चढ़ावा जमा किया जाता है जो कि लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं और उस चढ़ावे को वो आगे जो भी नीडी होते हैं उनके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा फिर एक नई कहानी के साथ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।